हेलो। हाँ जी। एडिशनल साहब बोल रहे हैं कमल जी? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, गलता गेट से निवेदन कर रहे हैं सर, ये अनुमति मिल गई कि सर इसको निर्माण की कनक बिहारी मंदिर के आड़ में जो अवैध निर्माण कर रहा है? ये डीसी से पूछो भाई। अच्छा, आप नहीं करेंगे विजिलेंस होने के नाते? भाई डीसी के उन्होंने दे दिया, नोटिस दिया था, नोटिस के बाद में उनको सीज करना चाहिए। ये सीट नहीं करी, निर्माण कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हम ये भी नहीं इसमें उल्लेख करेंगे भाई हमने सूचना दी थी सबको टेलीफोन और व्हाट्सएप से। हाँ आप दे देना, डीसी का काम है। मेरा गार्ड लगा दी थी, गार्ड के 7 दिन हो गए, मैंने उनको लेटर लिख दिया। ना तो गार्ड लग रही है, निरंतर काम चल रहा है, झगड़ा होने की संभावना है, आपको सूचना दे रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इस फोन रिकॉर्ड को मोबाइल से। ठीक है, कर दीजिए आप। ठीक है सर, आपकी सेवा में पेश है सर, फोन रिकॉर्ड मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। जनप्रतिनिधि खुद उकसा रहे, और संतोष जी कंवर पार्षद खुद उकसा रहे जनता को, खुद खड़े पार्षद वोट हेरिटेज। समाज को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ लोग ही विरले होते हैं जो समाज के लिए निशानी छोड़कर जाते हैं। हिलवू समाचार लगातार अवैध निर्माणों पर और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसता आया है। राकेश आमजन एक ऐसा नाम है जो एक आम नागरिक है और राज की सेवा में है, लेकिन बहुत सारी लड़ाई वो लड़ते हैं और आम जन की पीड़ा को वो हरने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं गलता गेट के पास कनक बिहारी मंदिर के पास की जमीन, जो कि बालिका शिक्षा के लिए जेडीयू द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन जो साधु सियाराम दास हैं उन्होंने उस पर कब्जा करके और वहां पर भव्य भवन बना लिया है और वो अवैध निर्माण अभी तक जारी है। इस यात्रा में राकेश द्वारा किया गया जो प्रयास है वो सराहनीय है। आइए हम जानते हैं कि राकेश जी ने अब तक उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अभी तक वो जो कनक बिहारी मंदिर के पास की जमीन पर जो कब्जा हो रहा है, जो कि बालिका शिक्षा के लिए बढ़ोतरी वाली चीज थी, बालिकाओं के लिए आवंटित जमीन थी, उस पर कब्जा हो रहा है, उसके लिए आपने क्या क्या कार्रवाई करी है, उसके लिए आप विस्तार से बताएं। जय परमेश्वर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये प्रकरण अवैध निर्माण का जो चल रहा है, गलता दरवाजे के पास साधु सियाराम दास ने ऑलरेडी 2 बीघा करोड़ों रुपए की जमीन पहले से स्वामित्व में उनके पास थी, मंदिर के नाम पर जन आस्था का जुड़ा हुआ विषय था। उसके अलावा जो बालिका विद्यालय को महिलाओं के विकास के लिए संविधान की जो आत्मा का विषय है विकास का, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के भी विकासगामी सपने हैं कि बालिकाओं का शिक्षा का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, उसके लिए 1611.16 वर्ग गज जमीन बालिका स्कूल के लिए ये जेडीए ने आवंटन किया था 96-97 में। इस पर एक शिक्षा का मंदिर बनना था, और बड़े दुर्भाग्य की बात हम कहेंगे और विडम्बना कहेंगे कि जनप्रतिनिधि लगातार आते गए, पर किसी ने वहाँ स्कूल नहीं बनाने के बजाय वहाँ एक अवैध मंदिर की स्थापना की ओर प्रयास किया जा रहा है, और उसको अवैध भव्य निर्माण हर कार्यकाल में लगातार मिलता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवैध कृत्य में उनका कोई साथ दे रहा है धन बल बाहुबल में, तो वो राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आस्था का जो केंद्र होता है मंदिर, वो एक अवैध भूमि पर बनाया जा रहा है, यानी कि एक अवैध निर्माण को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हिंदुत्व की भी परेशानी झेलनी पड़ रही होगी, और चूंकि वहाँ साधु संत मौजूद है जो कि इसका निर्माण कर रहे हैं, उनसे भी आपको मुकाबला करना पड़ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या कोशिशें की है जिससे कि आप सही राह पर जा सकें? जो सच्चा हिंदुत्व है, जो सच्ची आस्था है, वो इस प्रकार के अविधिवत और शिक्षा के मंदिर स्कूलों की जमीनों पर कभी भी ऐसे मंदिरों का निर्माण नहीं करते। ये भूमाफिया टाइप लोग होते हैं जो अपने धन बल बाहुबल और राजनीतिक रसूखात का उपयोग करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर इस प्रकार की कुव्यवस्था कुशासन कायम करने का प्रयास करते हैं, और हम अंतिम सांस तक इसका विरोध करेंगे। चाहे राज्य की सेवा से त्याग पत्र मेरा देना हुआ या सेवा का जाना हो, मैं इसका अंतिम सांस तक विरोध करूंगा। और भी लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग सरकार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सीईओ आईएएस विश्राम मीणा नगर निगम हेरिटेज आयुक्त साहब के सीजर के ऑर्डर के बावजूद डीसी आदर्श नगर जोन मेघराज साहब ने उसको सीज नहीं करते हुए लगातार अवैध कृत्य निर्माण को संरक्षण दिया, और अब वो जेडीए में ज्वाइन कर लिया, यहाँ से चले गए। पर परमेश्वर उनको बख्शेगा नहीं, उनको दंड जरूर मिलेगा। जो बालिकाओं की आत्मा जो दुर्शीष उनको देगी, जो शिक्षा का उन्होंने अनर्थ कर दिया, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के विकासगामी सपने हैं, उनको धूमिल कर दिया कुछ जनप्रतिनिधियों के लालच में, उनकी वोटों की नोटों की राजनीति में, और एक शिकायतकर्ता पे घर पर
भीड़ एकत्रित करके किराए की, गुंडों की, और उस पर भय आतंकित किया जा रहा है उसके मकान के ऊपर चढ़कर, बराबर की छत से, अवैध निर्माण वाली छत से, और उसके बच्चों को डराया जा रहा है, उसकी पत्नी को डराया जा रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसके संबंध में मैंने FIR सभी के खिलाफ दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई की सूचना या बयान आदि मेरे से नहीं लिए गए हैं, न संपर्क किया गया है। मैंने ही कुछ अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उसका नकारात्मक मुझे जवाब मिला है। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धर्म को खोखला करने की ये साजिश है, मंदिर तोड़ने की जो ये अफवाह है, मंदिर को सीज करने की जो अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार 2000 गज में भव्य अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कोई सरकारी निर्माण अनुमति नहीं है, और उस जमीन के कोई स्वामित्व के कागज नहीं है, और उस पर न्यायालय का स्टे ऑर्डर, स्थगन, अंतरिम निषेधाज्ञा है। उसके बावजूद न्यायालय के आदेश को भी ये लोग नहीं मानते हैं, उसकी अवहेलना लगातार कर रहे हैं। सीजर ऑर्डर की अवहेलना खुद जनप्रतिनिधियों ने भीड़ एकत्रित करके करी और शिकायतकर्ता को धमकाया। लोगों में भय कारित करने की कोशिश की गई और अफवाह उड़ाई गई कि ये मंदिर को तोड़ रहे हैं, मंदिर को सीज कर रहे हैं। ऐसा विषय नहीं है। हम धर्म के साथ है, आस्था के साथ है। ये हिंदुस्तान है, लेकिन धर्म संस्कृति पुरखों को सबको ये पता है कि यहाँ संस्कृति जीवित है, आदिकाल से अनादिकाल तक यहाँ की आस्था को कोई मिटा नहीं पाया। लेकिन जो फर्जी साधु ढोंग विद्या पाखंड है, उसको हम अब अपनाएंगे नहीं। हम अंधविश्वास कि आपने बताया कि आपने पूरी कोशिश की और 29 तारीख को उसके सीजर के आदेश भी विश्वा मीणा हेरिटेज कमिश्नर ने दे दिए थे। उसके पश्चात 30 तारीख को जब सीजर के लिए टीम वहां पहुंची, तब वहां क्या घटना हुई कि वो सीज नहीं हो पाई बिल्डिंग? देखिए, रफीक खान जी मेरे क्षेत्र के आदर्श नगर विधानसभा से, मेरी कॉलोनी के मेरे विधायक भी हैं। तो पहले भी हमने किसी प्रकार की जो कोई जनपीड़ा बताई तो उन्होंने संतुष्ट नहीं किया, बल्कि हमारी शिकायत की, सरकारी सेवा में भी की और कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया। और अभी 29 तारीख को जब हेरिटेज आयुक्त विश्राम जी IAS साहब ने इसके सीजर के ऑर्डर दिए और कहा कि तुरंत आप DC आदर्श नगर को ले जाके ये कागज दीजिए, और हम DC आदर्श नगर को ले जाके सारे हालात दर्ज किए। महिला शक्ति ने भी किए, हम भी थे, मैंने भी किए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे उसको सीज करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, जो अवैध नया निर्माण भव्य उन्होंने किया है मंदिर के आड़ में साधु सियाराम दास ने, तो उसको करने के लिए जो अगले दिन 30 तारीख को 30/9/2022 को करना था, तो उससे पहले ही सुबह रफीक खान जी, मैं कई पार्षद गणों के, जिनमें डिप्टी महापौर असलम फारूकी जी साहब भी थे, चंदू लोहे वाले करके व्यापारी जिन्हें हम बचपन से जानते हैं वो भी थे, राम मनोहर अग्रवाल जी करके, कई धनपति बाहूपति, इन लोगों ने मिलके और पब्लिक में एक मैसेज फैलाया, जिसे कह सकते हैं कि एक अफवाह फैलाना बड़े लेवल पे कि मंदिर को सीज करने के लिए आए हैं, जबकि मंदिर से उसका कोई संबंध नहीं था। जो अवैध भव्य निर्माण का ढांचा बालिका स्कूल की जमीन पर साधु सियाराम ने अविधिवत तरीके से खड़ा किया है, इसके सीजर के ऑर्डर थे नगर पालिका एक्ट के माध्यम से बड़े अधिकारी। मतलब मंदिर के पास में ही वो जमीन लगी हुई है? मंदिर से लगते हुए कंटिन्यू इस पे कब्जा कर रहे हैं और 2 बीघा से अधिक इनका कब्जा हो गया है। आसपास में और भी जो आम जन सर्व समाज के लोग रहते हैं, विशेष रूप से ST SC के लोग, उनकी हवा पानी बंद कर दी गई है, उनको ढक दिया गया है पूरी तरह, पर वो लोग विरोध करने में सक्षम नहीं है। बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो राकेश जी, मुझे एक बात बताएं, आपने जो ये बात बताई कि रफीक खान कई सारे पार्षदों के साथ में, कई दबंग लोगों के साथ में वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि मंदिर को सीज किया जा रहा है, तो वहां पर जो पब्लिक वहां मौजूद थी उसको अवैध निर्माण नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अधिकांश पब्लिक को जब वास्तविकता पता लगी तो वो जा चुकी थी, लेकिन ये करीब 10 से 15 के लगभग पार्षदगण और उनके साथी लोग जो आए थे, वो थे कुछ धनपति माफिया थे, कुछ भूमाफिया थे, और जिन लोगों का स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है उसमें, उन लोगों की गैदरिंग करके 50-60 के करीब लोग थे और अवैध निर्माण की छत पे जाके इन्होंने मौजूदगी में अवैध निर्माण कराया। और शिकायतकर्ता मैं राकेश आमजन को, जो राज्य की सेवा में भी हूँ, उसको धमकियां दी, गालियां दी और भी कई प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित किया गया और भय कारित किया गया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और मैंने कहा कि आप विधिवत कानून का उपयोग लीजिए। यदि मैं गलत हूं, वो गलत कार्य कर रहा हूं, तो आप विधिवत कार्रवाई कीजिए। पर कहीं ना कहीं उन्होंने दादागिरी और मारपीट के उद्देश्य से वो जो ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी थी, मैसेज अफवाह फैलाकर धर्म के नाम से, वो उनका कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। और ये सारे कृत्य की जानकारी मैंने कमिश्नर साहब को, DGP साहब को और DCP नॉर्थ साहब को, और आपने उठाया है ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है, क्योंकि बालिका विद्यालय की जमीन को अवैध कब्जा करके मंदिर बनाया जा रहा है और मंदिर की आड़ में कब्जा किया जा रहा है सियाराम साधु द्वारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप शासन और प्रशासन से क्या अपील करते हैं? देखिए, लोकतंत्र में, संविधान में एक शिक्षित और सक्षम व्यक्ति द्वारा यदि गलत का विरोध नहीं किया जाए तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं होगा और न इससे बड़ा कोई कर्म होगा कि हमें ये मौका मिला है।
तो मेरा यही है कि लगातार आज 15/10/2022 हो गई और इतनी न्यायालय के स्टे के बाद और प्रशासन के सीजर के ऑर्डर के बावजूद लगातार वो व्यक्ति दादागिरी से काम कर रहा है और बीच बीच में वो धमकियां भी दे रहा है। जब हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसके वीडियोज हम प्रशासनिक अधिकारियों को, कंट्रोल रूम को, व्हाट्सएप को, सबको हम भेज रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड है सारी चीजें, फिर भी वो व्यक्ति खुलेआम कार्य कर रहा है। प्रशासन के कहीं ना कहीं विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि साहब हमारे ऊपर भारी दबाव है। तो इस प्रकार कब तक देश में चलेगा, कब तक लोकतंत्र की हत्या होगी, कब तक कानूनों का उपहास उड़ेगा? हमें नए कानून बनाने की क्या जरूरत है जब पहले वाले की पालना नहीं हो रही? और ये व्यापक जनपीड़ा है और इसका आक्रोश एक दिन फूटेगा। भले मेरी बलि भी लग जाए, लेकिन इसका आक्रोश फूट के और जो दोषी इसके व्यक्ति हैं उनको दंड जरूर परमेश्वर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार और प्रशासन से कि जल्द से जल्द अविलंब इस पर दंडात्मक कार्रवाई करे और ये जो अवैध निर्माण ढांचा है उसका विधिवत निर्णय करे और पीड़ितों को भी न्याय करे, ताकि इस प्रकार का समाज में भय व्याप्त नहीं हो बाहुबलियों का। और जिनको विधायकों को न्याय के लिए, सेवा के लिए संविधान चुनता है, कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिठाया जाता है, वो इस प्रकार कानूनों का उल्लंघन नहीं करे, संविधान की मर्यादा का, गरिमा का पालन करे, संविधान को तोड़े नहीं, जनता में कायम करे और सेवा का जो उनको मिला है उद्देश्य, मौका मिला है, उसे भुनाए न कि मेवा का काम करें। और जो पीड़ित लोग हैं, शिकायतकर्ता लोग हैं, जो अच्छा काम चाहते हैं, उजागर करते हैं समाज में ऐसी समस्याओं को, उनका साथ, समर्थन, हौसला अफजाई करनी चाहिए, बजाय उन्हें नस्ते नाबूद करने के लिए, उनका दमन करने के लिए और उन पर अत्याचार करने के बजाय। तो मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कि आपके विकासगामी सपनों की सरकार में, उद्देश्यों में जो इस प्रकार के जो टीम के साथी बन के आपकी आड़ में इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, उन्हें अच्छी सीख दें, उन्हें सुधार करवाएं और संशोधन करवाएं, ताकि जनता में सरकार का अच्छा संदेश जाए। वरना चंद लोगों की वजह से गलत संदेश सरकार का जाता है और इसी वजह से कभी कभी फिर हम दोबारा पुनः सत्ता में नहीं आ पाते। जय परमेश्वर। कर रहे थे राकेश आमजन से, जो कि गलता गेट निवासी हैं, कनक बिहारी मंदिर के पास हो रहे अवैध निर्माण पर, जिसमें साधु सियाराम दास इन्वॉल्व हैं, उसके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और शासन से इन्होंने सहयोग लेने की कोशिश भी की है, जिसमें हेरिटेज कमिश्नर विश्राम मीणा ने सीजर के आदेश भी दिए और सीजर के लिए टीम पहुंची भी सही। लेकिन वहाँ के विधायक रफीक खान और वहाँ के जो लोकल पार्षद हैं, उन सभी ने मिलकर इसका विरोध किया। इस प्रकार देखा जाए तो अवैध निर्माणों को शासन और प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत धीरे धीरे पाल पोस रही है। ऐसे में गहलोत सरकार का इस ओर ध्यान देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राजधानी में धीरे धीरे चारों ओर अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप राजापाक चले जाएं, चाहे आप महालवी नगर चले जाएं, आप गलता गेट चले जाएं, आप गोपालपुरा बाईपास चले जाएं, जगतपुरा चले जाएं, मानसरोवर चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आपको चारों ओर अवैध निर्माण होते दिखाई देंगे। एक आम नागरिक की इतनी बड़ी कोशिश अगर निकल कर आ सकती है, तो सरकार और शासन, ये प्रशासन क्यों सोए हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों? सरकार की नींदें क्यों नहीं उड़ रही हैं? इसका प्रश्न पूछते हुए हिलबु समाचार से मैं शालिनी श्रीवास्तव।